बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। गेस शॉर्ट क्वेश्चंस फिज़िक्स 10th। तो चलते हैं शॉर्ट क्वेश्चंस की तरफ। नंबर 1, डिफाइन फ्रीक्वेंसी की तारीफ करें। नंबर 2, राइट डाउन 2 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन। नंबर 3, डिफाइन मैकेनिकल वेव्स। नंबर 4, डिफाइन टाइम पीरियड, राइट डाउन फार्मूला फॉर टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम। नंबर 5 है प्रूव दैट v इज इक्वल टू एफ लैम्डा। v वेलोसिटी है, एफ फ्रीक्वेंसी और लैम्डा वेवलेंथ है। नंबर 6 है डिफाइन रिफ्रैक्शन ऑफ वेव्स। क्वेश्चन नंबर 7 है डिफाइन सिंपल हार्मोनिक मोशन। क्वेश्चन नंबर 8 स्टेट हुक्स लॉ और 9 नंबर है डिफाइन वेव मोशन। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। डिफाइन द डिफ्रैक्शन ऑफ वेव्स। नंबर 11 फाइंड टाइम पीरियड ऑफ अ सिंपल पेंडुलम ऑफ 1.0 मीटर लॉन्ग वेयर g इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 12 है डिफाइन स्प्रिंग कांस्टेंट एंड राइट इट्स फार्मूला आल्सो। नंबर 13 है व्हाट इज मीन्ट बाय कंप्रेशन। व्हाट इज मीन्ट बाय कंप्रेशन। आगे है क्वेश्चन नंबर 14, इफ 100 वेव्स passes थ्रू अ पॉइंट ऑफ अ मीडियम इन 20 seconds ऑफ मीडियम, व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ वेव्स। नंबर 15 है डिफाइन ट्रांसवर्स वेव्स। क्वेश्चन नंबर 16 डिफाइन सिंपल पेंडुलम। सिंपल पेंडुलम की डेफिनेशन करनी है। तो क्वेश्चन नंबर 16 के बाद आगे है क्वेश्चन नंबर 17। 17 में लिखा हुआ है व्हाट इज मीन्ट बाय पिच ऑफ साउंड, ऑन विच फैक्टर डज इट डिपेंड। क्वेश्चन नंबर 18 है व्हाट इज मीन्ट बाय लाउडनेस, ऑन व्हाट फैक्टर्स डज द लाउडनेस डिपेंड। क्वेश्चन नंबर 19 एक्सप्लेन क्वालिटी ऑफ साउंड। आवाज़ की क्वालिटी बयान करें। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 है डिफाइन इंटेंसिटी ऑफ साउंड, आल्सो राइट इट्स SI यूनिट। वाट पर मीटर स्क्वायर होता है। 21 है व्हाट इज मीन्ट बाय साउंड लेवल, राइट इट्स फार्मूला। क्वेश्चन नंबर 22 इन विच साउंड मूव्स फास्टर, सॉलिड और लिक्विड, वाई, वजह भी बतानी है। नंबर 23 है कैलकुलेट द फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड वेव ऑफ स्पीड 340 मीटर पर सेकंड एंड वेव लेंथ 0.5 मीटर। क्वेश्चन नंबर 24 है हाउ द डेप्थ ऑफ सी कैन बी मेजर्ड बाय अल्ट्रासोनिक। क्वेश्चन नंबर 25 है व्हाट इज द रेंज ऑफ द इंटेंसिटी लेवल फॉर अ ह्यूमन ईयर। इंसानी कान के लिए आवाज़ की समात का जो की हद है वो क्या है। नंबर 26 व्हाट इज मीट बाय सोनार। ये ऐसा आला है जो डेप्थ मालूम करने के लिए इस्तेमाल होता है। क्वेश्चन नंबर 27 है राइट डाउन द यूजेज ऑफ अल्ट्रासाउंड इन मेडिसिन। क्वेश्चन नंबर 28 व्हाट इज द ऑडिबल फ्रीक्वेंसी रेंज फॉर ह्यूमन ईयर। और क्वेश्चन नंबर 29 है वाई साउंड वेव्स आर नेम्ड एज मैकेनिकल वेव्स। साउंड वेव्स को मैकेनिकल वेव्स क्यों कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 30 है व्हाट इज मीट बाय अल्ट्रासाउंड। इसका एक पार्ट है डिस्क्राइब द लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। सेकंड पार्ट है डिफाइन स्नेल्स लॉ, राइट इट्स फार्मूला। नंबर 3 है डिफाइन क्रिटिकल एंगल, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। और क्वेश्चन नंबर 31 है राइट एनी टू यूजेस ऑफ लेंसेज। क्वेश्चन नंबर 32 है एक्सप्लेन कनकेव मिरर एंड कन्वेक्स मिरर विद डायग्राम। शक्ल बना के कनकेव मिरर और कन्वेक्स मिरर की वजाहत करनी है 2 नंबर के लिए।
क्वेश्चन नंबर 33, define power of lens and write its formula. Question number 34, what are spherical mirrors? और 35 नंबर है, what is meant by total internal reflection? Dear students, question number 36 है, what is the refractive index of water and ice? पानी और बर्फ का refractive index क्या है? 37, define center of curvature and radius of curvature. Question number 38 है, define principal focus and focal length. और question number 39 है, under what conditions a converging lens form a virtual image. Number 40, what is difference between concave and convex lens. Question number 41 है, what is the इलेक्ट्रोस्टैटिक, अगला यूनिट शुरू हो गया, व्हाट इज द इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन. 42 नंबर है, डिफाइन इलेक्ट्रिक फील्ड. और क्वेश्चन नंबर 43 है, डिस्क्राइब टू प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस. इसके बाद क्वेश्चन नंबर 44 है, डिफाइन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड राइट डाउन इट्स मैथमेटिकल फार्मूला. अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 45 की तरफ. क्वेश्चन नंबर 45 में लिखा हुआ है, डिफाइन पोटेंशियल डिफरेंस. पोटेंशियल का फर्क लिखें. क्वेश्चन नंबर 46 है, डिफाइन वोल्ट. ये पोटेंशियल डिफरेंस का यूनिट है. 47 है, व्हाट इज कैपेसिटर, राइट इट्स टू टाइप्स. कैपेसिटर क्या है, इसकी दो किस्में लिखें. 48 है, राइट टू यूजेस ऑफ कैपेसिटर. और 49 है, डिफाइन फैरेड. और 50 है, डिफाइन इलेक्ट्रिक डाइइलेक्ट्रिक. क्वेश्चन नंबर 51 है, what is difference between fixed capacitor and variable capacitor. और क्वेश्चन नंबर 52 है, define electric lines of force. 53 है, define electric field intensity and write its unit. आगे क्वेश्चन नंबर है 54, if 0.5 coulomb charge passes through a wire in 10 seconds then what will be the value of current flowing through the wire. तो करंट की कीमत हमने मालूम करनी है, Q बराबर IT. आगे 55 है, डिफाइन कन्वेंशनल करंट. और 56 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट इज गैल्वानोमीटर, हाउ इट इज कनेक्टेड इन अ सर्किट. 57 है, डिफाइन EMF, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स एंड गिव इट्स फार्मूला. नंबर इसका पहला पार्ट है, डिफाइन रेजिस्टिविटी एंड राइट द फार्मूला. क्वेश्चन नंबर 58, define kilowatt hour, also write formula to find energy in kilowatt hour. Question number 59, prove electric power P is equal to I square R. और अगला पार्ट है, prove that 1 kilowatt hour is equal to 3.6 megajoule. और क्वेश्चन नंबर 60 है, define electric current and write its unit. क्वेश्चन नंबर 61 की तरफ बढ़ते हैं, हाउ मैनी वाट आवर्स आर देयर इन 1000 जूल. क्वेश्चन नंबर 62 है, डिफाइन एम्पेयर. और 63 है, डिफाइन ओहमिक और नॉन ओहमिक मटेरियल्स. क्वेश्चन नंबर 64 है, व्हाट इज SI यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस, डिफाइन इट, आल्सो डिफाइन इट, तारीफ भी करनी है. तो क्वेश्चन नंबर 65 है, write down 2 advantages of parallel circuit over series circuit. Question number 66, define electric power, also write its formula. Question number है जी 67, what is SI unit of electric power, also define it. electric power का यूनिट क्या है, उसकी तारीफ भी करनी है. Question number 68, define resistance, also write its unit. नेक्स्ट पार्ट है, हाउ कैन वी फाइंड द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बाय यूजिंग राइट हैंड रूल. क्वेश्चन नंबर 69, डिफाइन इलेक्ट्रोमैग्नेट, हाउ मैनी पोल्स इट हैज. तो इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या होता है, इसके कितने कुतब होते हैं. डियर स्टूडेंट्स, खूब मेहनत करें, पढ़ें और मेरी दुआ है कि आप इम्तहानात में अच्छे अच्छे नंबर लेकर कामयाब हों. तो इसके बाद प्लीज़
आपके लिए है सब्सक्राइब माय चैनल एंड क्लिक द बेल आइकन ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। 71 है डिफाइन लेंजेज लॉ। 72 है डिफाइन इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। क्वेश्चन नंबर 73 व्हाट डू यू मीन बाय स्टेप अप एंड स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। क्वेश्चन नंबर 74 है विच आर टू फैक्टर्स विच अफेक्ट इंड्यूस्ड EMF इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। डिफाइन आर्मेचर। क्वेश्चन नंबर 76 है डिफाइन म्यूचुअल इंडक्शन और इसके बाद 77 है व्हाट इज ट्रांसफार्मर एंड ऑन व्हाट प्रिंसिपल इट वर्क्स। क्वेश्चन नंबर 78 how the direction of magnetic field lines are determined in current carrying coil straight wire। 79 है define ideal transformer और क्वेश्चन नंबर 80 है define electronics। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 81 की तरफ। define analog quantities, write one example। क्वेश्चन नंबर 82 है what is digital to analog converter। 83 है what are logic operations। क्वेश्चन नंबर 84 है what is meant by binary variables और 85 है what is meant by truth table। क्वेश्चन नंबर 86 है what is meant by analog to digital converter और क्वेश्चन नंबर 87 है write the uses of logic gates। इसके बाद चलते हैं जी क्वेश्चन नंबर 88 की तरफ। लिखा हुआ है व्हाट इज मीन्ट बाय एंड ऑपरेशन, ड्रा द डायग्राम ऑफ एंड गेट। क्वेश्चन नंबर 89 डिफाइन डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स। 90 है डिफाइन नॉट ऑपरेशन। 91 क्वेश्चन है व्हाट इज मीन्ट बाय बूलियन अलजेब्रा, हाउ इट इज रिप्रेजेंटेड। और क्वेश्चन नंबर 92 है मेक सिंबल डायग्राम ऑफ एंड गेट, राइट डाउन इट्स ट्रूथ टेबल। क्वेश्चन नंबर 93 व्हाट इज एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स। क्वेश्चन नंबर 94 है व्हाट डू यू मीन बाय इंफॉर्मेशन ऑफ टेक्नोलॉजी। 95 है व्हाट आर द 3 एसेंशियल कंपोनेंट्स ऑफ एनी कम्युनिकेशन सिस्टम। क्वेश्चन नंबर 96 है डिफाइन हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। क्वेश्चन नंबर 97 write down the names of main services used on the internet। क्वेश्चन नंबर 98 है राइट नेम्स ऑफ 4 वेब ब्राउजर्स और पहला पार्ट है राइट डाउन 4 एडवांटेजेस ऑफ ईमेल। क्वेश्चन नंबर 99 है व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन रैम एंड रोम मेमोरीज। क्वेश्चन नंबर 100 है व्हाट डू यू मीन बाय फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 101 की तरफ। वो कुछ यूं लिखा हुआ है डिफाइन टेलीकम्युनिकेशन। क्वेश्चन नंबर 102 है नेम डिफरेंट इंफॉर्मेशन स्टोरेज डिवाइसेस और 103 है राइट डाउन नेम ऑफ 4 इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस। व्हाट इज मीन्ट बाय सॉफ्टवेयर, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 104 है डिफाइन CPU, व्हाई इट इज कॉल्ड ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। जिसको कंप्यूटर का दिमाग क्यों कहते हैं। CPU मीन सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। क्वेश्चन नंबर 105 है फॉर व्हाट पर्पज ब्राउजर्स आर यूज्ड। क्वेश्चन नंबर 106 है राइट नेम ऑफ 4 इनपुट डिवाइसेस ऑफ कंप्यूटर। आउटपुट भी याद होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 107 है डिफाइन डाटा। इसका अगला पार्ट है व्हाट इज डाटा मैनेजमेंट और क्वेश्चन नंबर 108 है राइट द नेम्स ऑफ कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर बेस्ड ऑन इंफॉर्मेशन सिस्टम। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 109 की तरफ। 109 में लिखा हुआ है व्हाट इज मीन्ट बाय ऑप्टिकल फाइबर और क्वेश्चन नंबर 110 है व्हाट इज मीन्ट बाय सुपर कंप्यूटर। क्वेश्चन नंबर 111 डिफाइन आइसोटोप्स एंड गिव एन एग्जाम्पल। नंबर 112 है डिफाइन नेचुरल रेडियो एक्टिविटी। क्वेश्चन नंबर 113 राइट 2 प्रॉपर्टीज ऑफ अल्फा पार्टिकल्स और क्वेश्चन नंबर 114 है हाउ फिशन चेन रिएक्शन इज कंट्रोल्ड। फिशन चेन रिएक्शन को कैसे कंट्रोल किया जाता है, इसको 3-4 लाइनों में वाजे करें।
क्वेश्चन नंबर 115 है डिफाइन रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स, और नंबर 116 है डिफाइन आयोनाइजेशन। नंबर 117 राइट द नेम्स ऑफ आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन। 3 होते हैं, प्रोटियम, ड्यूट्रियम और ट्रीटियम। क्वेश्चन नंबर 118 है राइट डिफरेंस बिटवीन स्टेबल एंड अनस्टेबल न्यूक्लियाई और एलिमेंट्स। क्वेश्चन नंबर 119 है डिफाइन द रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स। रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स की डेफिनेशन करनी है। इसके बाद है जी क्वेश्चन नंबर 120 डिफाइन ट्रांसम्यूटेशन, और 121 नंबर है स्टेट 2 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बीटा रेज। क्वेश्चन नंबर 122 है डिफाइन हाफ लाइफ, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, राइट डाउन द हाफ लाइफ ऑफ कार्बन। क्वेश्चन नंबर है 123 राइट डाउन 2 यूजेस ऑफ रेडियो आइसोटोप्स, और नंबर 124 है ब्रीफली एक्सप्लेन द कार्बन डेटिंग। ये कार्बन डेटिंग वाला क्वेश्चन भी बहुत अहम है। क्वेश्चन नंबर 125 डिफाइन न्यूक्लियर फ्यूजन एंड कंप्लीट द इक्वेशन गिवन बिलो। H21 प्लस I31 दोनों हाइड्रोजन के आइसोटोप्स हैं, इक्वेशन मुकम्मल करनी है। 126 है व्हाट इज मीन्ड बाय बैकग्राउंड रेडिएशन, और क्वेश्चन नंबर 127 है डिफाइन एटॉमिक मास नंबर एंड राइट इट्स फार्मूला। क्वेश्चन नंबर 128 है डिफाइन फिशन रिएक्शन। इसके बाद आखिरी क्वेश्चन है 129 व्हाट इज मीन्ड बाय आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिविटी। रब रखा, अल्लाह हाफिज़।